हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हमारा एजेंडा है टू अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय सैक्रिफाइस रेशो, राइट। हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के सम सॉल्व करने वाले हैं कल से, लेकिन उन एक्चुअल सम्स पर जाने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट डू मीन बाय सैक्रिफाइस रेशो, वो कब कैलकुलेट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट सैक्रिफाइस रेशो पर जाने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का मतलब समझ में आना चाहिए, तब जाके हमें सैक्रिफाइस रेशो का मतलब समझ में आएगा। तो व्हाट डज दैट मीन, तो उसके लिए हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, राइट, उसे समझते हैं, फिर ऑटोमेटिकली एग्जाम्पल के एंड में आपको पता चल जाएगा कि सैक्रिफाइस का मतलब क्या है, राइट। तो सैक्रिफाइस मतलब आपने डिक्शनरी में देखा होगा त्याग, है कि नहीं, कि आई एम सैक्रिफाइसिंग फॉर यू, मैं आपके लिए, लाइक आप कैडबरी खा रहे हो, राइट, या चॉकलेट खा रहे हो और आपका भाई आया और बोला कि मुझे भी थोड़ा दो, राइट। चॉकलेट आप खा रहे थे तो आपका मन था कि पूरी चॉकलेट खाऊंगा, बट आपका भाई या आपकी बहन मांग रही है तो उसमें से आपने थोड़ा दे दिया, आपने बोला कि तेरे लिए मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, यस और नो। सो दैट इज सैक्रिफाइस, कि आप अपने में से या अपने पास जो वस्तु है उसे किसी दूसरे के लिए छोड़ रहे हो, राइट। दैट इज नथिंग बट सैक्रिफाइस, दिस इज द नॉर्मल सेंस। बट इन एडमिशन एग्जैक्टली सैक्रिफाइस होता क्या है वो हम ये एग्जाम्पल के बाद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या दिया उन्होंने, लेट्स रीड इट। तो वो कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They decided to admit C in the firm and agreed to share future profit in the ratio of 5:3:2, right? तो वो कह रहे हैं कि अभी A and B पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, राइट, एंड henceforth इन फ्यूचर C को उन्होंने बिजनेस में एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर, एंड C आने के बाद उनका रेशियो बनेगा 5:3:2, राइट। तो 3:2 ऑलरेडी ए बी पार्टनर है, पिछले कई सालों से पार्टनरशिप में है। आज सी को उन्होंने बिजनेस में एडमिट किया एंड सी के एडमिशन के बाद उनका नया रेशो इज 5:3:2। तो ये नया रेशो, ओल्ड रेशो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कैसे करते, तो 5:3:2 कैसे आया है वो ऑलरेडी हमने सीखा है, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो, राइट। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 3:2 इज देयर ओल्ड रेशो A:B का, एंड 5:3:2 इज देयर न्यू रेशो, राइट। अब सैक्रिफाइस होता क्या है, तो उसके लिए मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये जो कंपनी है इन्होंने 100 रुपीज का प्रॉफिट कमाया, या ये जो फर्म है, नॉट कंपनी, जैसे पार्टनरशिप फर्म, इन्होंने 100 रुपीज का प्रॉफिट कमाया, राइट। तो हम दो सिनारियोज पर इस पर काम करते कि एक, अगर 100 रुपीज प्रॉफिट हुआ तो सी आने से पहले क्या होता एंड सी आने के बाद क्या होगा। सो इन सिनारियो ए या सिनारियो फर्स्ट, आई एम एज्यूमिंग कि जो 100 रुपए का प्रॉफिट है वो केवल ए एंड बी के बीच में बटेगा, एज्यूमिंग कि सी का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। तो सी के एडमिशन से पहले अगर 100 रुपए फर्म को प्रॉफिट होता तो वो केवल ए और बी आपस में बांटते, कौन से रेशो में, 3:2 में। तो 100 रुपीज प्रॉफिट को मैं ए एंड बी के बीच में ही बांट रहा हूं इन 3:2, यानी कि देयर ओल्ड रेशो। तो सबको रेशो का कैलकुलेशन आता है, तो रफली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 100 रुपीज को अगर मैं 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो आंसर मिल रहा है 60 रुपीज एंड 40 रुपीज। मतलब सी आने से पहले अगर फर्म को 100 रुपीज का प्रॉफिट होता, नेट प्रॉफिट 100 रुपीज होता, तो वो 100 रुपीज में से ए को 60 रुपीज मिलते एंड बी को 40 रुपीज मिलते हैं। अगेन सेम चीज मैं कैलकुलेट कर रहा हूं सी आने के बाद क्या होगा। तो माय सेकंड सिनेरियो इज कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, 100 रुपया फिर से प्रॉफिट हो रहा है, बट सी आ गया, तो अब प्रॉफिट के 3 हिस्से बनेंगे ए बी एंड सी में, है कि नहीं। अगर ए बी सी में 3 हिस्से बनेंगे तो उनको 3 हिस्से में नया रेशो के हिसाब से दूंगा, जो कि है 5:3:2, यस और नो। तो मैं अगर 100 रुपीज को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मुझे आंसर मिल रहा है 50 रुपीज, 30 रुपीज, 20 रुपीज। 100 रुपीज को 5:3:2 रेशो का कैलकुलेशन अभी मैंने सिखाऊंगा, वो ऑलरेडी हमने फाइनल अकाउंट्स के वक्त ही सीखा था, राइट। तो 100 रुपीज को मैंने 50, 30 एंड 20 तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अगर मैं देखूंगा सी आने से पहले 100 रुपीज प्रॉफिट था, सी आने के बाद भी 100 रुपीज का अगर प्रॉफिट हुआ, तो सी आने से पहले ए 60 रुपीज प्रॉफिट लेता था, बी 40 रुपीज प्रॉफिट लेता था, बट बिकॉज ऑफ एडमिशन ऑफ सी अब ए को केवल 50 रुपया मिल रहा है, बी को केवल 30 रुपया मिल रहा है कि नहीं। मतलब नए पार्टनर आने के बाद आपका रेशो भले कुछ भी हो, आपका जो बिजनेस में से प्रॉफिट का हिस्सा है वो रिड्यूस हो रहा है। कैसे, तो सी से पहले ए को 60 रुपए मिलते थे, अब सी आने के बाद ए को 50 रुपया मिल रहा है, मतलब पहले से 10 रुपया कम मिल रहा है, ये और नो। सेम वे विथ बी, बी को पहले 40 रुपया मिल रहे थे, अब कितना मिल रहा है, केवल 30 रुपया मिल रहा है, मतलब पहले 40 मिलते थे अब 30 रुपया मिल रहा है। सी आने की वजह से उसके भी 10 रुपये चले गए,
तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो ए का भी 10 रुपया प्रॉफिट कम हो रहा है पहले से, एंड बी का भी 10 रुपया प्रॉफिट कम हो रहा है, तो दोनों का 10-10 मिला के 20 रुपया एग्जैक्टली सी को मिल रहा है इन द नया प्रॉफिट। यस और नो? तो नथिंग बट सी को जो 20 रुपया मिल रहा है वो ए एंड बी ने अपने हिस्से में से छोड़ा, तब जाके सी को मिलेगा। अगर नया पार्टनर आता है बिजनेस में तो उसे प्रॉफिट का हिस्सा तभी मिलेगा जब पुराने पार्टनर्स अपना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा छोड़ देंगे, जो हमें यहां पर मैंने प्रूफ किया कि पहले उनको 60 और 40 रुपया मिलता था, अब 50 और 30 रुपया मिल रहा है, मतलब एग्जैक्टली दोनों को 10-10 रुपया कम मिल रहा है। एंड एग्जैक्टली जो इन दोनों को कम मिल रहा है एग्जैक्टली उतना पैसा सी को मिल रहा है, दैट इज सी इज गेटिंग 20 रुपीज। जितना ए ने छोड़ा 10 रुपया, बी ने छोड़ा 10 रुपया, तो दोनों का 10-10 रुपया जो छोड़ा वो सी को मिल रहा है इन द न्यू प्रॉफिट। यस और नो? सो नथिंग बट जब सी बिजनेस में आ रहा है तो ए एंड बी अपना प्रॉफिट का हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहे हैं। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? टू एडमिट अ न्यू पार्टनर, जब भी नया पार्टनर आएगा पहले 2 लोगों में प्रॉफिट बचता था, अब 3 लोगों में प्रॉफिट बटेगा, है कि नहीं? मतलब पुराने पार्टनर्स को पहले से कम प्रॉफिट मिलेगा। तो बिकॉज ऑफ एडमिशन पुराने पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जो यहां पर प्रूव हो रहा है। तो कितना सैक्रिफाइस किया? दोनों ने 10-10 रुपया सैक्रिफाइस किया, मतलब दोनों ने इक्वल सैक्रिफाइस किया, इसलिए दोनों का सैक्रिफाइस रेशियो बनेगा 1:1। कितना बनेगा दोनों का सैक्रिफाइस रेशियो? 1:1, क्योंकि ए भी 10 रुपया सैक्रिफाइस कर रहा है, बी भी 10 रुपया सैक्रिफाइस कर रहा है, तो दोनों का सैक्रिफाइस इज इक्वल। सैक्रिफाइस इज इक्वल, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहे जो हो, सैक्रिफाइस इज इक्वल, इसलिए यहां पर हमें 10-10 रुपए दोनों का इक्वल सैक्रिफाइस है, तो सैक्रिफाइस रेशियो इज ऑल्सो 1:1। नाउ व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो? तो उसका आंसर इज वेरी सिंपल। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि इन एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो अपने साथ 2 चीजें लेके आता है, या 2 क्या कहते हैं, 2 रीजंस के लिए पैसा लेके आता है। एक कैपिटल एंड दूसरा गुडविल। अब मैंने तब भी आपको कहा था कि जो कैपिटल नया पार्टनर बिजनेस में लाएगा दैट इज फॉर द बिजनेस एंड गुडविल इज फॉर द ओल्ड पार्टनर्स। इट इज अ कंपेंसेशन फॉर द सैक्रिफाइस। गुडविल इज पेड बाय द न्यू पार्टनर टू द ओल्ड पार्टनर एज अ कंपेंसेशन, राइट? कंपेंसेशन मतलब ए एंड बी नए पार्टनर के लिए अपना प्रॉफिट छोड़ रहे, सैक्रिफाइस कर रहे, तो सैक्रिफाइस के बदले में उनको कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है, दैट इज नथिंग बट गुडविल पेमेंट। सो न्यू पार्टनर विल पे गुडविल अमाउंट टू द ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशियो। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जब भी नया पार्टनर आएगा कैपिटल का पैसा बिजनेस में जाएगा, उस कैपिटल के लिए ही विल गेट दी प्रॉफिट, राइट? तो वो कैपिटल बिजनेस में रहेगा, जब तक बिजनेस है तब तक नए पार्टनर का कैपिटल बिजनेस में ही रहेगा। बट नया पार्टनर जो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, गुडविल इज पेड टू द ओल्ड पार्टनर्स। अब कैसे पे होगा उसके भी हम सम सॉल्व करते वक्त देखने वाले टेक्निक्स, राइट? उसमें 2 टेक्निक्स है, तो हम धीरे धीरे उस पर जाएंगे। तो अभी सिर्फ इतना समझो कि नया पार्टनर जब बिजनेस में आएगा तो वो अपने साथ पैसा लेके आएगा फॉर 2 रीजन। एक फॉर कैपिटल, जो कि वो बिजनेस में कंट्रीब्यूट करेगा, वो नए पार्टनर के नाम में बिजनेस में थ्रू आउट रहेगा जब तक बिजनेस आगे चलेगा henceforth। एंड वो गुडविल के लिए पैसा लेके आएगा, लेकिन गुडविल का पैसा वो पुराने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन दिस सैक्रिफाइस रेशियो। तो गुडविल is a payment made by a new partner to old partner in sacrifice ratio. That's why we need to calculate sacrifice ratio. Is it clear? तो इन आर केस, अभी का हमारा जो एग्जांपल था, यहां पर दोनों ने 10-10 रुपए सैक्रिफाइस किया फॉर द न्यू पार्टनर, यानी कि दोनों का सैक्रिफाइस इज इक्वल। तो सी जितना गुडविल लेके आएगा, से मान लो सी ने 50,000 रुपए गुडविल के लेके आया है, तो ए को 25,000 रुपए गुडविल का मिलेगा और बी को भी गुडविल का 25,000 रुपए मिलेगा फॉर द सैक्रिफाइस दे आर मेकिंग फॉर सी। तो सी को क्या करना है? इन दोनों को गुडविल का पैसा पे करना है इक्वली। तो गुडविल जब भी नया पार्टनर लेके आएगा, ये दिमाग में ठूस लो कि जब भी नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसा लेके आएगा, वो पैसा, आई एम सेइंग कैश, जब भी नया पार्टनर गुडविल के लिए कैश पैसा लेके आएगा, वो कैश, वो पैसा हम पुराने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन सैक्रिफाइस रेशियो, राइट? तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि सैक्रिफाइस समझने के लिए। मान लो आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, बहुत सारे लोगों ने ट्रेन से ट्रैवल किया है कि नहीं? तो आप सीट पर बैठे हो, 3 लोग बैठे, एक सीट पर 3 लोग बैठ सकते हैं नॉर्मल स्लीपर क्लास में, है कि नहीं? तो 3 लोग एक सीट पे बैठे हो, आप हो, आपके दोस्त है, और एक मतलब आप 3 दोस्त हो, आप कहीं पर जा रहे हो, ट्रिप गोवा जा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो 3 लोग आप गोवा जा रहे हो ट्रेन से, राइट? आप तीनों की सीट है ऑलरेडी आपकी रिजर्व्ड है, एक के ऊपर एक, तो एक सीट पर आप तीनों लोग बैठे हो। एक
ट्रेन खचाखच भरी हुई है, एक चौथा आदमी आया जिसके पास टिकट नहीं है, जैसा होता है हमारे इंडियन रेलवेज में हमेशा, है कि नहीं, टिकट नहीं है या फिर कंफर्म टिकट नहीं है या आरएसी या जो कुछ भी है, राइट। उसने कहा कि थोड़ी सी जगह करो, आपको बोल रहे हैं कि थोड़ी सी जगह करो। अब एक्चुअली सीट 3 लोगों की होती है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप एज अ क्या कहते हैं, आज एज अ गुडविल जेस्चर आप सामने वाले को बोल रहे हैं ठीक है चलो थोड़ी थोड़ी जगह करो। आप तीनों में से एक दोस्त थोड़ा सा खड़ूस था, राइट, या उसे पसंद नहीं आया वो, तो वो हिला नहीं, वो जैसे बैठा था वैसे ही बैठा रहा, राइट, वो अपनी जगह से हिला नहीं, राइट। आप और आपका और एक दोस्त थे, वो आप थोड़े से क्या कहते हैं सॉफ्ट हार्टेड थे, तो आपने थोड़ी जगह कर दी और चौथे आदमी को बैठने के लिए जगह दी। तो चौथे आदमी ने भी नोटिस किया अरे वो जो खिड़की में बैठा है वो हिला नहीं, इन दोनों ने मुझे जगह कर दी बैठने के लिए। तो वो अपने साथ डब्बा लेके आया था, डब्बे में एक था लड्डू, राइट। अब वो लड्डू एज अ गुडविल जेस्चर आप दोनों को पे करेगा, आप दोनों को पे करेगा मतलब आप दोनों को बोलेगा कि लड्डू लो, राइट। वो उसे लड्डू देगा क्या? आंसर इज नो, क्योंकि देयर इज काइंड ऑफ, अरे उसने मेरे लिए जगह नहीं बनाई तो मैं उसको क्यों लड्डू ऑफर करूं। तो दैट लड्डू इज नथिंग बट काइंड ऑफ अ गुडविल कि थैंक यू, आपने मेरे लिए जगह दी, आपने मुझे बैठने के लिए जगह दी। होता ही नहीं रेलवेज में ऐसा होता है कि आप अगर किसी को जगह देते हो तो थोड़ा फ्रेंडली रिलेशन बन जाता है उसके डब्बे में जो है, राइट। तो वो उसने ऑफर किया कि ये लड्डू लो, थैंक यू फॉर गिविंग मी द प्लेस, राइट, बहुत भीड़ है, थैंक यू, ये मेरे मम्मी ने बनाए हुए लड्डू है, प्लीज़ इसे थोड़ा थोड़ा खा लो, राइट। तो वो तीसरे को ऑफर नहीं करेगा क्योंकि उसने सैक्रिफाइस ही नहीं की जगह, जिन दोनों ने सैक्रिफाइस की उसको बैठने के लिए जगह, वो लड्डू बस उन्हें ही ऑफर करेगा, राइट। तो गुडविल को एज अ लड्डू मान लो, राइट। ये रेलवे का एग्जाम्पल दिमाग में रखो तो विल गेट द कंसेप्ट। तो सैक्रिफाइस मतलब क्या कि मैं अपनी जगह में से, या आप जो 2 फ्रेंड्स हैं आपने अपनी जगह में से थोड़ी जगह थर्ड पर्सन को या फोर्थ पर्सन को बैठने के लिए दी। सीट पर 3 लोग बैठते हैं, आप ऑलरेडी 3 लोग बैठे थे, आप दोनों थोड़ा सा अंदर खिसके, तीसरा फ्रेंड थोड़ा सा नाराज था या उसको नहीं पसंद था तो वो नहीं खिसका, तो आप दोनों ने चौथे पर्सन को बैठने के लिए जगह दी। तो चौथा पर्सन एज अ गुडविल जेस्चर आपको क्या देगा, अपने डब्बे में लड्डू था तो डब्बे में से वो लड्डू आपको ऑफर करेगा, खाना कि नहीं खाना दैट इज योर चॉइस, राइट। तो लड्डू ऑफर करेगा, बट यहाँ पर लड्डू यानी कि गुडविल, तो यहाँ पर आप थोड़ी, आप तो लोगे ही गुडविल का पैसा, है कि नहीं, कि आप जगह दे रहे हो तो अभी बोलोगे अच्छा दिख रहा है लड्डू, लेट्स ईट इट, गेटिंग इट। तो लड्डू इज नथिंग बट द गुडविल जेस्चर। तो सेम इज हैपनिंग हियर, ए एंड बी आर पार्टनर, इन्होंने सी को अकोमोडेट किया अपने बिजनेस में एज ए न्यू पार्टनर, मतलब उन्होंने तीसरे पार्टनर के लिए जगह बनाई बाय सैक्रिफाइसिंग देयर प्रॉफिट। उस सैक्रिफाइस के जगह उन्हें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा इन फॉर्म ऑफ गुडविल। अब गुडविल उतना ही मिलेगा कि जितने सैक्रिफाइस किया, है कि नहीं। अगेन जो हमारा रेलवे वाला एग्जांपल है, जो दोस्त ने जगह नहीं दी तो उसको गुडविल यानी कि लड्डू का हिस्सा मिलेगा क्या? आंसर इज नो। जो चौथा पर्सन आपके सीट पे बैठ रहा है वो बस आप दोनों को, जिन्होंने जगह बनाई उसके बैठने के लिए, उन्हें को ही गुडविल ऑफर करेगा, यानी कि उन्हें ही लड्डू ऑफर करेगा क्योंकि आपने उसके लिए सैक्रिफाइस दिया। सेम इज हियर, जो सैक्रिफाइस करेगा गुडविल का पैसा उसे ही मिलेगा, राइट। जो सैक्रिफाइस नहीं करेगा उसे गुडविल का पैसा नहीं मिलेगा, या आप जितना सैक्रिफाइस करोगे उतना ज्यादा गुडविल आपको मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। दैट्स व्हाई सैक्रिफाइस रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन आर केस दोनों ने 10-10 रुपए सैक्रिफाइस किए, इसलिए दोनों का सैक्रिफाइस इज इक्वल, एक समान है। मैंने भी 10 रुपए छोड़े नए पार्टनर के लिए, बी ने भी 10 रुपए छोड़े नए पार्टनर के लिए, सी के लिए, तो दोनों का सैक्रिफाइस इज सेम। मैं भी 10 रुपए छोड़ रहा हूं, बी भी 10 रुपए छोड़ रहा है, इसलिए सी को 20 रुपए मिल रहे हैं। तो सी जो नया गुडविल या सी जो अपने पास गुडविल का पैसा लेके आएगा, वो गुडविल का पैसा मुझे यानी कि ए को एंड बी को इक्वली मिलेगा। अगर वो 50,000 रुपए गुडविल का लेके आएगा तो मुझे 25,000 एंड बी को 25,000 मिलेगा। इज इट क्लियर, राइट। तो अब हर बार हम ऐसे सैक्रिफाइस रेशियो नहीं कैलकुलेट करेंगे, देयर इज अ शॉर्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो। तो अभी हमारे एग्जांपल में हम फिर से उसे अप्लाई करते हैं कि अगर आपको डायरेक्टली सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है तो सैक्रिफाइस रेशियो क्यों निकालना है कि जब नया पार्टनर अपने पास अपने साथ गुडविल का पैसा लेके आएगा तो वो गुडविल का पैसा पुराने पार्टनर्स आपस में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट्स व्हाई यू नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो। बट ऐसा पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिनारियो ए सिनारियो बी, राइट। देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो, जो है सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या है सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेटिंग इट। तो अभी हमारे एग्जांपल में जो दिया है उसी को हम फिर से इस रेशियो के हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमें फिर से सैक्रिफाइस रेशियो 1:1 मिल रहा है कि नहीं। तो मैं पहले तो लिख रहा हूं कि क्या है सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो हमें दिया हुआ है 3:2 यानी कि 3/5 एंड 2/5।
एंड नया रेशो हमें दिया है 5:3:2 यानी कि 5/10, 3/10 एंड 2/10। इसमें कोई डाउट? ये दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में कि A:B का रेशो इज 3:2 यानी कि 3/5 एंड 2/5 एंड AB:C का नया रेशो इज 5:3:2 यानी कि 5/10, 3/10 एंड 2/10। इसमें कोई डाउट? तो ये क्लियर है सबको? ओल्ड रेशो 3/5, 2/5, नया रेशो इज 5/10, 3/10 एंड 2/10, राइट। अब अगर मैं सैक्रिफाइस रेशो की बात करूं तो मुझे सैक्रिफाइस रेशो केवल A एंड B के लिए निकालना है, C के लिए नहीं। C तो नया आ रहा है, वो कहां सैक्रिफाइस कर रहा है, वो तो उल्टा बेनिफिट ले रहा है। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? A एंड B। तो मैं A का सैक्रिफाइस रेशो निकालूंगा, फिर से फॉर्मूला में यूज कर रहा हूं ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो केवल A का ओल्ड रेशो था 3/5 माइनस A का न्यू रेशो है 5/10। इज इट क्लियर? 3/5 माइनस 5/10। अब जब मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं तो यहां पर न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, राइट। यानी कि 3 इंटू 10 यानी कि 30 मिलेगा, 5 इंटू 5 यानी कि 25 मिलेगा। ये मेरा न्यूमरेटर का आंसर हुआ। एंड जब मैं डिनोमिनेटर का आंसर निकालूंगा तो डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 10 यानी कि नीचे 50 आएगा। इज इट क्लियर? तो जब मैं A का सैक्रिफाइस रेशो निकाल रहा हूं तो A का ओल्ड रेशो 3/5 माइनस A का न्यू रेशो 5/10। जब मैं उसे सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा आंसर बन रहा है 30 माइनस 25 अपॉन 50। 30 माइनस 25 कैसे आया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर, 3 इंटू 10 30, 5 इंटू 5 25 एंड जब मैं नीचे आंसर लूंगा एज डिनोमिनेटर का तो वो 5 इंटू 10 यानी कि डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर मिलेगा 50 रुपीज, राइट। दिस इज मैथमेटिक्स। जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है उनको पता है कि मैंने क्या किया, जिनका नहीं है वो बस ये फॉलो करो जैसे मैं बता रहा हूँ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ LCM एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, राइट। आप उसे आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो, बट जिन्हें LCM सॉल्व करना नहीं आता है जस्ट फॉलो दिस व्हाट आई एम डूइंग, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर, दैट इज 3 इंटू 10 30 एंड 5 इंटू 5 25 एंड 5 इंटू 10 50। इज इट क्लियर? अब मैं कैलकुलेट करते वक्त 30 माइनस 25 कितना मिलेगा? 5/50। तो A का सैक्रिफाइस रेशो बन गया 5/50, राइट। सेम वे में B का सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करूंगा तो B का ओल्ड रेशो इज 2/5 माइनस B का नया रेशो इज 3/10। यस और नो? B का ओल्ड रेशो 2/5 माइनस B का नया रेशो 3/10। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से मैं सॉल्व करूंगा। 2 इंटू 10 इज 20 एंड 3 इंटू 5 इज 15 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 इज 50। फिर से सब्ट्रैक्शन ले लो, 20 माइनस 15 इज 5/50। ये बन गया B का सैक्रिफाइस रेशो। तो अगर मैं A:B का सैक्रिफाइस रेशो एक लाइन में खड़ा कर दूंगा, सैक्रिफाइस रेशो A:B, A का सैक्रिफाइस इज 5/50, B का सैक्रिफाइस इज 5/50। तो 5/50 आर इक्वल, तो दैट इज नथिंग बट 1:1। दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब दोनों कैंसिल होके मेरा आंसर बन गया 1:1। तो यहां पर A:B का सैक्रिफाइस रेशियो बन गया 1:1, जो ऑलरेडी मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था प्रॉफिट के हिसाब से तभी भी सैक्रिफाइस रेशियो 1:1 आ रहा था। तो हमें हर बार उस प्रकार सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि लेट्स सिनारियो ए, सी के एडमिशन से पहले प्रॉफिट, सी के एडमिशन के बाद का प्रॉफिट, नहीं, जस्ट फॉलो द फॉर्मूला। अगर आपको क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है तो जस्ट फॉर्मूला फॉलो करो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ पर A एंड B आर दी ओल्ड पार्टनर, तो हमें केवल A का सैक्रिफाइस एंड B का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मुझे सैक्रिफाइस रेशियो मिला 1:1। इज इट क्लियर? अगर डाउट होगा तो फिर से वीडियो को स्टार्ट टू एंड फिर से देखो, राइट। तो ये क्लियर है सबको, राइट। तो 1:1 इज माई सैक्रिफाइस रेशियो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम पर। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहे हैं देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में वो कह रहे हैं X एंड Y आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। दे एडमिटेड Z एज ए न्यू पार्टनर एंड एग्रीड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। फाइंड सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ X एंड Y। तो हमें केवल सैक्रिफाइस रेशियो यहां पर फाइंड आउट करना है, राइट। तो फिर से मैं पहले तो क्या करूंगा, गिवन यहां पर ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, XY, उनका पहले का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, इक्वल यानी कि 1:1, नथिंग बट 1/2। तो मैंने लिखा ओल्ड रेशो X:Y इज इक्वल टू 1/2:1/2। इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है। पुराना रेशो, ओल्ड रेशो, Z इज योर नया पार्टनर, तो नया पार्टनर आने से पहले XY इक्वल पार्टनर थे यानी कि हाफ के पार्टनर थे। अब न्यू रेशो X:Y:Z इज 5:4:3 यानी कि 5/12, 4/12
एंड 3/12। 5/12 कहाँ से आया? 5 + 4 9, 9 + 3 is 12। तो न्यू रेशो बिटवीन x is to y is to z is 5/12, 4/12 एंड 3/12। इज इट क्लियर? तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइस रेशो। तो मैं नीचे लिख रहा हूं सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगेन मुझे सैक्रिफाइस रेशो किसका फाइंड आउट करना है? x एंड y का। z इज द न्यू पार्टनर, तो z थोड़ी सैक्रिफाइस करेगा, z के लिए x एंड y सैक्रिफाइस करेंगे। तो मैं पहले x का सैक्रिफाइस रेशो निकालता हूं। x का सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू x का ओल्ड रेशो 1/2 माइनस x का न्यू रेशो 5/12। इज इट क्लियर? 1/2 ओल्ड रेशो माइनस 5/12 इज द न्यू रेशो। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे, फिर से वही वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 × 12 इज 12, 5 × 2 इज 10, राइट? ये ऊपर का कैलकुलेशन हुआ। नीचे का कैलकुलेट 2 × 12 इज 24, एंड अगर आप 12 - 10 करोगे तो विल गेट 2 एंड 24। तो 2/24 इज x का सैक्रिफाइस रेशो। 2/24 इज x का सैक्रिफाइस रेशो। सेम वे आई विल कैलकुलेट y का सैक्रिफाइस रेशो। y सैक्रिफाइस रेशो, y का ओल्ड रेशो अगेन 1/2 माइनस y का नया रेशो इज 4/12। तो अगेन अगर मैं उसका कैलकुलेशन करूंगा, 1 × 12 इज 12, 4 × 2 इज 8 अपॉन 2 × 12 इज 24। तो 12 - 8 4/24, ये मुझे मिला y का सैक्रिफाइस रेशो। तो x का सैक्रिफाइस रेशो इज 2/24, y का सैक्रिफाइस रेशो इज 4/24। इज इट क्लियर? तो अगर मैं x y को एक लाइन में खड़ा कर दूंगा, सैक्रिफाइस रेशो x is to y विल बी 2/24 is to 4/24। अगेन न्यूमरेटर 24 एक कॉमन है, तो ये हमने पहले भी सीखा है। कॉमन न्यूमरेटर को मैं क्या करूंगा, सॉरी कॉमन डिनोमिनेटर को मैं क्या करूंगा, कैंसिल आउट करूंगा। तो 24 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर बचा 2:4। अगेन 2:4 इज डिविजिबल बाय 2, तो मैं दोनों को 2 से डिवाइड करके उसे फर्दर नीचे और रिड्यूस कर रहा हूं। तो 2:4 को रिड्यूस करने पर मेरा आंसर क्या बच रहा है? 1:2। तो x is to y का सैक्रिफाइस रेशो इज 1:2। नथिंग बट z जितना गुडविल लेके आएगा बिजनेस में, वो x एंड y आपस में 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब z को नया पार्टनर लेने के लिए x एक हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है एंड y 2 हिस्सा प्रॉफिट का सैक्रिफाइस कर रहा है। इज इट क्लियर? तो z जो गुडविल आएगा, x को उसमें से 1 एंड y को उसमें से 2 हिस्से मिलेंगे। दैट्स व्हाई द सैक्रिफाइस रेशियो इज 1:2। इज इट क्लियर? राइट? तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला। ये आपको बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि x एंड y आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड z as a new partner and agreed to share profit in 5:4:3. Find sacrifice ratio, right? So you have to calculate this for 1 mark. Is it clear? या फिर वो देंगे sacrifice ratio is equal to, complete the formula, sacrifice ratio is equal to what? Old ratio minus new ratio. Is it clear? अब हम चलते तीसरे और आखिरी एग्जाम्पल में for today, right? तो आपको करना क्या है, ये एग्जाम्पल पढ़ो, पहले खुद से सॉल्व करो, राइट? सिर्फ आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। तो वो क्या कह रहे हैं? P and Q are partners sharing profits in the ratio of 4:3. They admitted R as a new partner and agreed to share future profit equally. Find sacrifice ratio of P and Q. तो क्या फाइंड आउट करना है आपको? सैक्रिफाइस रेशियो P and Q का, राइट? मैं आपको ओपनिंग चीज यहां पर सॉल्व करके दे रहा हूं, बाकी का फॉर्मूला अप्लाई करके आप सॉल्व करो। तो गिवन ओल्ड रेशियो P:Q का था 4:3, इसमें कोई डाउट? ये तो दिया हुआ है क्लियरली कि ओल्ड रेशियो इज 4:3, राइट? अब नया पार्टनर आर आने के बाद आपने क्या डिसाइड किया कि हम फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि नया रेशियो P:Q:R इज नथिंग बट 1:1:1। 3 पार्टनर इक्वल है तो 1:1:1, तो 1:1:1 यानी कि 1/3 1/3 1/3। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? अब 3 हिस्से बनेंगे, प्रॉफिट के 3 इक्वल हिस्से बनेंगे, मतलब प्रॉफिट को डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा, राइट? पहले वाले क्वेश्चन में ओल्ड रेशो इक्वल था, ओल्ड रेशो में 2 ही पार्टनर थे, इसलिए हाफ हाफ बना। डोंट टेक यहां पर हाफ हाफ हाफ, इट इज 1/3 1/3 1/3। तो ओल्ड रेशो इज 4/7:3/7 एंड न्यू रेशियो इज 1/3:1/3:1/3, राइट? तो ये मैंने आपको दे दिया। आगे का काम सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला यूज करो, सैक्रिफाइस कैलकुलेट करो एंड रुको, फिर रुको मतलब वीडियो का अगला पार्ट देखो कि आपका आंसर सही है या नहीं, राइट? तो आपको मैं 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो एंड ये वाला कैलकुलेशन कंप्लीट करो, राइट? तो पॉज द वीडियो।
चलो, तो सबने अपना अपना सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट किया, तो लेट्स चेक आपका आंसर एंड द करेक्ट आंसर क्या है। तो सैक्रिफाइस रेशियो का मैं तो पहले फॉर्मूला लिखूंगा, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो इज व्हाट? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये क्लियर है, फॉर्मूला को याद करो। सैक्रिफाइस रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहां पर मुझे सैक्रिफाइस रेशियो सिर्फ पी एंड क्यू के लिए निकालना है, यस और नो। तो मैं पहले पी सैक्रिफाइस रेशियो निकाल रहा हूं, तो पी सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू पी का ओल्ड रेशियो 4/7 माइनस पी का नया रेशियो 1/3। इज इट क्लियर? अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसे सॉल्व करो, तो 4 into 3 is 12, 1 into 7 is 7 and 7 into 3 is 21, राइट। तो ऊपर का अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा न्यूमरेटर का, तो न्यूमरेटर का आंसर इज 12 minus 7 यानी कि 5। 12 minus 7 इज हाउ मच? 5/21। ये मुझे मिला P का सैक्रिफाइस रेशियो। सेम वे अगर मैं Q का सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करूंगा, तो Q सैक्रिफाइस रेशियो इज 3/7 ओल्ड रेशियो माइनस 1/3 नया रेशियो। फिर से एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 into 3 is 9, 1 into 7 is 7 and 7 into 3 is 21, राइट। तो फिर से न्यूमरेटर का आंसर मिलेगा 9 minus 7 यानी कि 2/21। इज इट क्लियर? तो 5/21 and 2/21 is the sacrifice ratio of P and Q। तो इन दोनों को मैं लाइन में खड़ा कर देता हूं। सैक्रिफाइस रेशियो P is to Q is 5/21 is to 2/21। तो 5/21 and 2/21 में से 21 इज कॉमन डिनोमिनेटर, उसको मैं कैंसिल कर रहा हूं, तो आंसर बचेगा 5:2। 5:2 को मैं फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकता हूं क्योंकि देर इज नो कॉमन डिविजर जो 5 को भी और 2 को भी डिवाइड कर सके। तो 5:2 इज माई फाइनल आंसर एज द सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ P एंड Q। तो सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ P एंड Q या P:Q इज नथिंग बट 5:2। इज इट क्लियर? सैक्रिफाइस रेशियो 5:2 मिल रहा है सबको, इसमें कोई डाउट? तो यहाँ पर मुझे थर्ड एग्जाम्पल का भी सैक्रिफाइस रेशियो मिल गया। तो मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल, पहले मैंने आपको पूरा डिटेल बताया, फिर हमने फॉर्मूला यूज़ किया, सेकंड मैंने आपको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करके बताया, तीसरा भी मैंने आपको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करके बता दिया। तो सबको क्लियर है व्हाट डू मीन बाय सैक्रिफाइस एंड व्हाई टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो, राइट। तो फिर से मैं होमवर्क सेक्शन में इसके ऊपर बेस 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद जो होमवर्क सेक्शन में मैंने सैक्रिफाइस रेशियो के सम्स लिखे हैं या दिए हैं, उन्हें सॉल्व करो एंड उनका आंसर चेक करो कि आपका सही आ रहा है या नहीं, राइट। तो आज हम यही रुक रहे हैं, कल हम फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट टू एंड। एक पूरा क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे कि एक लेक्चर में पूरा सॉल्व करें। इज इट क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन होगा तो मैं थोड़ा सा आपको स्टेप वाइज लेके जाऊंगा, तो शायद में भी 2 लेक्चर्स उसके लिए लगेंगे एक सम सॉल्व करने के लिए। बट कल का एजेंडा है कि हमें एक्चुअल एग्जामिनेशन क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल वगैरह नहीं है। इसमें हम डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें इसमें से हमें पहले से ही आती है, राइट। तो हम डायरेक्टली एक्चुअल क्वेश्चन पर जाएंगे, राइट। तो कल हम सॉल्व करेंगे पहला फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। अभी तक हमने जितने लेक्चर्स किए उसमें मैंने आपका बेस क्लियर किया कि हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, यस और नो। तो ये हमने इससे पहले, एंड हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, ये 3 चीज़ें हमने सीखी। गुडविल की 2 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। ये हमें अब एक्चुअल क्वेश्चन में काम में आने वाले हैं, राइट। तो आज हम यही रुकते हैं, मिलते हैं कल। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे, बाय।